हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 4 के एनवायरनमेंट की बुक यानी हमारा परिवेश की किताब जिसका चैप्टर चल रहा है 7, जिसका नाम है एडेप्टेशन इन एनिमल, दैट इज जानवरों में अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है अपने को मौसम और जगह के प्रति ढाल लेना। एडेप्टेशन को वैसे अनुकूलन कहते हैं और अपनी भाषा में आप कह सकते हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ जगह कैसी है, वहाँ का रहन सहन खाना पीना कैसा है, उस जगह को उस खाना पीना के तौर तरीकों में अपने को ढाल लेना, इसे कहते हैं एडेप्टेशन। इसमें ऑलरेडी आपको हम 2 क्लास पढ़ा चुके हैं, आज पढ़ाने वाले हैं इसकी तीसरी क्लास जिसमें आपको हम पढ़ा रहे हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल, दैट इज स्थल चल चल प्राणी। टेरेस्ट्रियल एनिमल का मतलब होता है कि ऐसे जानवरों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे जमीन पर विचरण करते रहते हैं, जो ना पेड़ों पर रहते हैं और ना हवा में उड़ते हैं, यानी हमारे स्थल पर रहने वाले प्राणियों के बारे में हम पढ़ेंगे। और बहुत से जानवर हैं जिन्हें हम रोज देखते रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, शेर है, चीता है। बहुत से जानवर हैं जो टेरेस्ट्रियल की एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। तो इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ये अपने को जहाँ रहते हैं वहाँ रहने लायक कैसे बना पाते हैं और क्या इनके शरीर में ऐसा होता है जो जिस जगह पर रहते हैं वहाँ उसकी वजह से ये रह पाते हैं। पढ़ते हैं। एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल एनिमल। एनिमल दैट लिव ऑन लैंड यानी वे जानवर जो स्थल यानी जमीन पर रहते हैं, स्थल चर प्राणी कहे जाते हैं, यानी जमीन पर विचरण करने वाले। देयर आर मैनी डाइवर्सिटीज। देखो डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, बहुत सी इनकी किस्में होती हैं, बहुत से तरह के जानवर होते हैं ऐसे कहिएगा। इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट माने स्थल चर आवास के आधार पर। जैसे बहुत से तरीके के जानवर हैं, जैसी जगह है उसी तरीके के वो जानवर हैं, उनके आवास के आधार पर आप देखें तो बहुत सी किस्में हैं ऐसे जानवरों की। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रासलैंड, यानी ऐसी जगह रहने वाले जहाँ घास आस ज्यादा हो, वहां रहने वाले। एरिया ऑफ डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों में रहने वाले। डेजर्ट एरिया यानी डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान में रहने वाले। एंड माउंटेन रीजन्स, और पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले। रीजन मीन्स होते हैं क्षेत्र, माउंटेन मीन्स माउंटेनियस, पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले। अब देखिएगा ग्रास लैंड पर रहने वाले हैं वो अपने को कैसे उसमें ढाल पाते हैं। घने जंगलों में रहने वाले जानवर घने जंगलों में रहने लायक अपने को कैसे ढाल पाते हैं, या उनके शरीर में ऑटोमेटिक नेचुरली ऐसी क्या चीजें होती हैं जो वह घने जंगलों में रह पाते हैं। डेजर्ट एरियाज मतलब रेगिस्तान में, ज्यादा रेगिस्तान में ऊंट पाए जाते हैं, और ऊंट के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जो उसको रेगिस्तान में रहने लायक बनाता है। जैसे उसकी जीभ बहुत मोटी होती है तो कांटे भी खा लेता है, क्योंकि रेगिस्तान एरिया में ज्यादा कांटे होते हैं, तो उसकी जीभ में कुछ नहीं होता। उसके पैर बहुत मोटे गद्दीदार और चकले होते हैं, जिनकी वजह से वह रेत में भी दौड़ लेता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती है। उसका हम्प कुबड़ होता है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है एक तरीके से, जो उसे भोजन ना मिलने पर भी उसे वहां से ताकत मिलती रहती है। दूसरी उसके पेट में एक वाटर बैंक होती है, यानी पानी की थैली होती है, जो कई दिन तक उसे पानी ना मिलने पर भी वह प्यास मतलब बगैर पानी के बना रह सकता है, क्योंकि उसके पानी अंदर पेट में पानी स्टोर होता है। तो ये वो चीजें होती हैं जिनकी वजह से वह डेजर्ट में रहने लायक अपने को बना पाता है। इसी प्रकार से माउंटेन रीजन से पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जानवर कैसे होंगे, यानी उसके उनके पैर ऐसे होंगे जो पहाड़ों पर चढ़ने उतरने लायक हों। वो पहाड़ों पर ठंड भी होती है, ठंड को सहन करने लायक उनका शरीर होगा। तो इन सब चीजों के होने के बावजूद ही वो अपने को अलग अलग जगह पर रहने लायक बना पाते हैं, अपने को एडेप्ट कर पाते हैं। लेट अस नो, आइए जानते हैं, हाउ टेरेस्ट्रियल एनिमल, किस प्रकार से ये स्थल चल चल प्राणी एडेप्ट देमसेल्फ, स्वयं को ढालते हैं, टू लिव इन डिफरेंट टेरेस्ट्रियल रीजन, विभिन्न प्रकार के पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में रहने लायक अपने को कैसे ढालते हैं। टेरेस्ट्रियल रीजन में होता है, यही टेरेस्ट्रियल रीजन है, जैसे ग्रास लैंड है, एरिया ऑफ डेंस फॉरेस्ट है, डेजर्ट एरिया है, माउंटेन रीजन है। ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहे जाते हैं, या टेरेस्ट्रियल रीजन कहे जाते हैं। इनमें रहने लायक अपने को ढाल पाते हैं, एडेप्ट देमसेल्फ, अपने को बदल पाते हैं। एनिमल दैट लिव इन प्लेन्स, ऐसे जानवर जो मैदानी भागों में रहते हैं। इनके बारे में क्या है देखिएगा। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, दैट इफ
ग्रासलैंड गेट और एक्स हॉस्टेड। देखो एक्स हॉस्ट मीन्स क्या होता है, एक्स हॉस्ट मीन्स होता है जैसे हम लोग खाना खा लेते हैं फिर भूख लगती है, या कोई काम करते हैं तो थक जाते हैं, या हमारी बैटरी में सेल होते हैं वो सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं, या मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, एक्स हॉस्ट होना, यानी खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, थक जाना। अब वो ये कह रहे, हैव यू एवर थॉट दैट इफ ग्रासलैंड गेट एक्स हॉस्टेड, क्या आपने कभी सोचा है अगर ये जो हमारे घास के मैदान है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, घास के मैदान रहे नहीं, घास ना रहे, हाउ वुड इट इफेक्ट ऑन द लायंस, तो आप ये बताइएगा इसका प्रभाव शेर पर कैसे पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे शेर को क्या इससे मतलब, घास सूख जाने दो, क्योंकि शेर तो घास खाता ही नहीं है, तो घास अगर सूख भी जाती है तो शेर को क्या दिक्कत, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, नहीं, शेर पूरी तरीके से प्रभावित होगा, और शेर भी नहीं रहेगा अगर हरी घास नहीं रहेगी, क्योंकि शेर उनको खाता है जो हरी घास खाते हैं। मान लीजिए शेर हिरन को खाता है, अब हिरन तो घास को खाता, अब घास नहीं है तो हिरन अपने आप खत्म हो जाएगा, जब हिरन खत्म हो जाएगा तो शेर भी अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि शेर मांस खाने वाले जानवरों में से है। तो यही कहा जा रहा है, फिर आप ये बताइएगा शेर इससे कैसे प्रभावित होगा, शेर भी पूरी तरीके से प्रभावित होगा अगर घास नहीं रहेगी तो, क्योंकि मांस खाने वाले जानवर मतलब घास खाने वाले जानवर को शेर खाता है, जब घास नहीं रहेगी तो बे जानवर नहीं रहेंगे तो शेर को भी पेट भर भोजन नहीं मिलेगा। लायन लिव्स इन फॉरेस्ट, शेर जंगल में रहता है, और इन द ग्रासलैंड, और घास के मैदानों में भी रहता है, कहीं बहुत बहुत घास के मैदान है वहां रहता है। इट्स ए पावरफुल एनिमल, ये बहुत ही ताकत वाला जानवर होता है, ताकतवर आदमी मतलब जानवर होता है। इट इज ए पावरफुल एनिमल, यानी शक्तिशाली कहिएगा, जानवरों में सबसे ज्यादा ताकत आप शेर में कह सकते हैं। दैट हंट्स एनिमल लाइक डियर, और ये जानवरों को मारता है जैसे हिरन, और ये जानवरों को मार के खाता है जैसे हिरन है, दूसरे भी हैं। द डस्की कलर, डस्की का मतलब होता है इसका कलर जो होता है थोड़ा सांवला होता है। ऑफन लायन हेल्प टू हाइड इटसेल्फ इन द ग्रासलैंड, जिसकी वजह से वो अपने को घास में छिपा लेता है और दिखाई नहीं देता है। इसका सांवला कलर होता है, डस्क की तरह कह सकते हैं आप, वैसे डस्की कलर सांवला कलर होता है, सांवले कलर की वजह से ये अपने को घास में हाइड कर लेता है, छिपा लेता है, और जब छिपा लेगा तो इसे दूसरे जानवर देख नहीं पाएंगे और ये उन पर अटैक कर देगा। इट्स आई आर लोकेटेड ऑन इट्स फेस, और इसके बिल्कुल फेस पर सामने फॉरमेस्ट यानी माथे पर ही इसकी आंखें होती हैं। इन सच ए वे दैट इट कैन ट्रेस इट्स प्रे इवन एट ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। इट्स आई आर लोकेटेड ऑन इट्स फेस, इसके फेस ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके मतलब फॉरमोस्ट जैसे हमारे माथे के पास में आंखें होती वैसे इसकी होती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, इन सच ए वे इस प्रकार से, इट कैन ट्रेस, ट्रेस मीन्स क्या होता है कि भाप पाना, देख पाना, समझ पाना, प्रेमिस होता शिकार, इवन एट ए लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी पर भी अगर इसका कोई शिकार है तो उसे अच्छी तरीके से देख लेता है, उस शिकार को भी अच्छी तरीके से देख पाता है। दैट नील्स ऑफ द फॉरलिम, फॉरलिम मीन्स होते आगे वाले इसके जो पैर होते हैं वो फॉरलिम बोले जाते हैं। नील्स मीन्स होते हैं नाखून, ऑफ द लाइन आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड, आगे वाले पैरों के इसके जो ये आगे वाले पैर होते हैं इसके नाखून लंबे और नुकीले होते हैं। विच हेल्प इट कैचिंग द प्रे, जो इसकी शिकार पकड़ने में मदद करते हैं, कैचिंग द प्रे शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। तो ये तो शेर की कहानी हो गई। अब देखिएगा डियर, हिरन। डियर इज एन एनिमल दैट लिव्स इन प्लेन एरियाज, अब हिरन भी एक ऐसा जानवर है जो ज्यादातर मैदानी भागों में ही रह पाता है, पहाड़ी इलाकों का जानवर ये नहीं है। इट्स स्ट्रॉन्ग टीथ हेल्प इट टू च्यू हार्ड स्टेम ऑफ प्लांट्स, इट्स लॉन्ग स्ट्रॉन्ग टीथ, टीथ इसके मजबूत दांत, हेल्प इट टू च्यू, च्यू मीन्स होता चबाना, हार्ड स्टेम ऑफ द प्लांट मतलब पेड़ों की मजबूत मजबूत टहनियों को भी चबाने में इसके दांत मदद करते हैं, यानी हार्ड से हार्ड घास को ये खा पाता है। और इसके लॉन्ग ईयर्स, इसके लंबे कान, एंड आईज लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द हेड अलर्ट इट अबाउट डेंजर, और इसके भी हेड पर दो आंखें होती, कान होती हैं, लंबे कान होते, लंबे कान होने की वजह से इसे सुनाई बहुत देता, हल्की भी कहीं से खर की आवाज भी आएगा तो ये चौकन्ना हो जाएगा तुरंत, और ये अपने को डेंजर से भाप लेता है और डेंजर से बचा पाता। साफ लिखा हुआ, आई लोकेटेड ऑन इट्स साइड ऑफ इट हेड्स अलर्ट अबाउट डेंजर, जो इसको खतरे से सावधान कर देते हैं। इट्स हाई स्पीड हेल्प, और बहुत तेज ये दौड़ता है जिसकी वजह से स्वयं को हंटर यानी शिकारियों से
बचा पाता है। ये शिकारी से मतलब कोई और मारने वाला हो, या शेर है, चीता, ये भी तो इनको पकड़ते हैं, तो इनसे ये तेज दौड़ करके अपने को बचा पाता और कभी कभी पकड़ भी लिया जाता है। तो इस क्लास में हमने आपको पढ़ाया टेरेस्ट्रियल एनिमल। नेक्स्ट क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे एनिमल दैट्स लिव इन डेजर्ट, यानी रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों के बारे में। इस क्लास में इतना ही, आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।